आज हम बनाएंगे बहुत ही यमी बहुत ही मज़ेदार से सिनेमन रोल्स। और परफेक्ट सिनेमन रोल्स बहुत ही सॉफ्ट बहुत ही फ्लफी होते हैं। यानी कि सिनेमन रोल्स का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल भी ड्राई या सख्त नहीं होता। इसके अलावा सॉफ्ट या फ्लफी होने के अलावा जो इनका टेस्ट या फ्लेवर होता है वो बटर ब्राउन शुगर और सिनेमन यानी कि दालचीनी के राइट कम्बिनेशन की वजह से होता है। और लास्ट में जो इसके ऊपर जाती है क्रीम चीज़ सॉस, उससे तो इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है। तो परफेक्ट सिनेमन रोल्स की आज मैं आपके साथ ए टू जी कंप्लीट रेसिपी शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। चलिए स्टार्ट करेंगे रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सिनेमन रोल्स के लिए सबसे पहले यहाँ पर हम डो तैयार करेंगे। मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 1 कप दूध, जो कि रेगुलर रूम टेम्परेचर वाला है, नीम गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है। इसके अलावा मेजरिंग कप का जो साइज़ है वो 250 ml है। 1/3 कप जाएगी इसमें चीनी। बारीक हो तो आप ऐसे ही शामिल कर दें, वरना पीस कर शामिल करें ताकि इजीली मिक्स हो जाए। और 1/4 कप जाएगा इसमें मेल्टेड बटर। एक बार तमाम चीज़ों को मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1 चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर, 1.5 चाय का चम्मच इंस्टेंट ईस्ट और 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें नमक। अब इन तमाम चीज़ों को दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब इसमें हम फाइनली मैदा शामिल करेंगे, जो कि यहाँ पर मैं उसी मेजरिंग कप से नाप कर इसमें शामिल कर रही हूँ, 3.5 कप। तो अब इसे हम डो तैयार करेंगे। डो को यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सख्त नहीं रखना, थोड़ी सी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। लेकिन स्टार्ट में फिर भी एहतियात कीजिएगा, क्योंकि इसमें चीनी और मक्खन शामिल है, जिसकी वजह से डो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी। तो इसीलिए पहले इसी लिक्विड या मिक्सचर में मैदे को अच्छे से गूंद लें। अगर ज़रूरत हो तो फिर आप बाद में 1 से 2 टेबल स्पून मज़ीद दूध भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए डो यहाँ पर हमारी कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है। बस अब इसको प्लास्टिक रैप से कवर कर देंगे और किसी भी नीम गर्म जगह पर रख देंगे, ताकि डो राइस होकर साइज में डबल हो जाए। आप इसको राइस करने के लिए किसी भी प्लास्टिक के ढक्कन वाले डब्बे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट अब हम एक बाउल में 2 टेबलस्पून दालचीनी यानी कि सिनेमन पाउडर और 3 टेबलस्पून ब्राउन शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सर की हम सिनेमन रोल्स के अंदर लेयर लगाएंगे। तो मिक्स करने के बाद इसको साइड पे रख देंगे। और नेक्स्ट अब हम क्रीम चीज़ सॉस तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने एक मिक्सिंग बाउल में ली है 150 ग्राम क्रीम चीज़। पहले इसको हैंड विस्क की मदद से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये बिल्कुल एक क्रीम के फॉर्म में आ जाएगी। अब इसमें शामिल करेंगे 3/4 कप यानी कि पौना कप आइसिंग शुगर। रेडीमेड आइसिंग शुगर है। अब इस आइसिंग शुगर को हमें इस क्रीम चीज़ में बहुत अच्छे से मिक्स करना है। आप देखेंगे कि जैसे-जैसे आइसिंग शुगर क्रीम चीज़ के साथ मिक्स होगी या डिज़ोल्व होगी, वैसे-वैसे ये एक सॉस की फॉर्म में आती जाएगी। ये देखिए आइसिंग शुगर मुकम्मल तौर पे मिक्स हो गई है। आइसिंग शुगर और क्रीम चीज़ के अलावा इसमें कुछ भी शामिल नहीं किया। अब इस पॉइंट पर इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच मक्खन और इसे भी मिक्स कर लेंगे। तो ये देखें मिक्स करने के बाद यहाँ पर हमारी एक बहुत ही सिल्की स्मूथ सी क्रीम चीज़ सॉस तैयार हो गई है। इसको अभी हम फिलहाल एक साइड पे रख देंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिए हमारी डो भी बहुत अच्छे से फूल गई है। इसको थोड़ा सा गूंद लेंगे ताकि इसमें जितनी भी एयर है वो निकल जाए और दोबारा से ये बिल्कुल पहले की तरह स्मूथ हो जाए। ये देखिए इस तरह से एक स्मूथ सा पेड़ा बनाकर अब इसको हम बेलन की मदद से बेल लेंगे। इसको हम रेक्टेंगुलर शेप में बेलेंगे और थोड़ा सा थिक रखेंगे। रोटी से थोड़ा सा ज़्यादा थिक रखेंगे, लेकिन नान की थिकनेस से थोड़ा सा कम रखेंगे। ये देखिए इस तरह से डो को बेलने के बाद अब हम एक ब्रश की मदद से सारी डो के ऊपर लगाएंगे मक्खन। मक्खन यहाँ पर आप देखें बहुत ही सॉफ्ट है, रूम टेम्परेचर वाला है, जिसकी वजह से वो बहुत ही आसानी के साथ डो के ऊपर फैल रहा है। तो इस तरह से इसके ऊपर एक थिक सी मक्खन की लेयर लगा देंगे। अब जो हमने ब्राउन शुगर और सिनेमन को मिक्स करके रखा था, एक बड़े होल वाली छलनी में इसको डालेंगे और इस तरह से सारी डो के ऊपर इसको स्प्रेड कर देंगे। आप चाहें तो इसको चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से ये सारा मिक्सचर इजीली डो के ऊपर स्प्रेड हो जाएगा। एक ब्रश की मदद से इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे ताकि ये मक्खन की लेयर के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद इस तरह से एक साइड से इसको बहुत ही टाइटली रोल करना शुरू करेंगे। बस ये ध्यान रहे कि ये बिल्कुल भी लूज ना हो, थोड़ा सा टाइट रोल हो। ये देखें कितना अच्छा सा इवनली टाइट रोल हो गया है। अब इसकी जो कटिंग है वो हमें धागे की मदद से करनी है, क्योंकि इस तरह से इसकी शेप खराब नहीं होती। पहले जो इसके अनइवन किनारे हैं उनको काट लेंगे और उसके बाद इस तरह से इसकी 2-2 इंच चौड़ी कटिंग कर लेंगे।
यहाँ पर आप देखें पहले से मैंने इसके एक जैसे फासले पर निशान लगा लिए थे और इस तरह से 6 एक जैसे पीसेज़ में इसको काट लिया है। और बेक करने के लिए इस तरह से एक बेकिंग ट्रे लेंगे, इसमें बटर पेपर लगाएँगे और इस तरह से ये रोल्स इसमें रखते जाएँगे। हल्का-सा इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि इनकी शेप अच्छी आए, एक साइड पे ये झुक ना जाए और थोड़ा-सा इनके दरमियान में गैप भी रखेंगे क्योंकि ये फूलेंगे और फूलकर थोड़े से साइज़ में बड़े होंगे। तो बेक करने से पहले इसको इस तरह से प्लास्टिक रैप से कवर करेंगे और कवर करके थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर पड़ा रहने देंगे ताकि ये थोड़े से फूल जाएँ। मैंने यहाँ पर इनको आधे घंटे के लिए रखा था। आप देख लीजिएगा मौसम के हिसाब से ये कितनी देर में राइज़ होंगे। तो अब इन्हें हम बेक करेंगे प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। ओवर बेक भी मत कीजिएगा, उससे ये ड्राई हो जाएँगे। ओवन नहीं है तो आप इन्हें पतीले में भी बेक कर सकते हैं। ओवन में से निकालने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लिया था। अब इसके ऊपर डालेंगे क्रीम चीज़ सॉस जो स्टार्ट में हमने तैयार की थी, उसको मैंने एक पाइपिंग बैग में डाल लिया है। अगर आप गरम-गरम सिनेमन रोल्स पर ये सॉस डालेंगे, तो सॉस मेल्ट होकर सारे रोल्स पर अच्छे से स्प्रेड हो जाएगी और उसका एक अपना ही टेस्ट और मज़ा है। आप जिस तरह से चाहें गरम या रूम टेम्परेचर पे इनको सर्व कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो इसी के साथ-साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपको सिनेमन रोल्स या इस टाइप का मीठा पसंद है, तो इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस रेसिपी को ट्राई करने के बाद आप जो फ़ेमस ब्रांड वाले सिनेमन रोल्स हैं, उनको भी बिल्कुल भूल जाएँगे क्योंकि फ्रेश बेक हुए हुए बहुत ही मज़ेदार सिनेमन रोल्स तैयार होते हैं। तो इसी के साथ-साथ रेसिपी को ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।